अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आज की कतर की 4 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स बआसानी मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेडल्सा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, लेबर एंड सोशल अफेयर्स के डायरेक्टर ऑफ रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट मिस्टर फवाज अलरैस ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो कतर में मौजूद तमाम लोगों, तमाम वर्कर्स यानी काम करने वालों के तमाम हुकूक़ का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेंगे, कानून के ज़रिए से और कानूनी कार्रवाइयों से। और इसके साथ साथ वर्कर्स को भी ये चाहिए कि वो भी अपनी कंपनी के साथ कोऑपरेट यानी ताउन करें और मिलजुल कर काम करें और तमाम तर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। और इसके अलावा दोस्तों, सनाइया के जिस इलाके को खोला गया है तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए थे कि किन लोगों को सनाइया में आने और किन लोगों को सनाइया से बाहर जाने की इजाज़त है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस बात के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स की तरफ से एक एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों, मालिकान, वर्कर्स और इंतज़ामिया को सनाइया में दाखिले की इजाज़त होगी। तो दोस्तों, अगर आप इन कैटेगरीज़ में नहीं आते तो आपको सनाइया में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सनाइया की स्ट्रीट नंबर 1 से 32 तक जिसे ओपन किया गया था। तो वर्कर्स से ये भी गुजारिश है कि अगर एम्प्लॉयर सनाइया में आने जाने का ख्वाहिशमंद है तो उसके साथ ताउन करे और आपको इन तमाम तर अहकामात की पाबंदी भी लाजमी करनी होगी। नंबर 1, फ़ेस मास्क पहनना होगा। नंबर 2, बसों की तादाद को 50% तक कम करना होगा, यानी निस्फ़ करना होगा, आधा करना होगा बसेस में वर्कर्स की तादाद को। नंबर 3, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। और नंबर 4, मोबाइल में एतराज़ नामी एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। और इसके अलावा दोस्तों, लोगों को रिटेल स्टोर्स और सनाइया के बाहर सर्विसेज जो हैं, तमाम तर सर्विसेज फ़राहम की जाएंगी ब्रांचेस और डीलर्स के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस बारे में कोई भी परेशानी पेश आती है तो आप इस नंबर पर फ्री कॉल कर सकते हैं 40280660। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब आपको बताते हैं दूसरी अपडेट। तो दोस्तों, कतर में अभी तक जितनी भी दुकानों को बंद किया गया था, तमाम तर दुकानों को बंद करने का जो फ़ैसला किया गया था, तो उन्हें 30 मई के बाद बाकायदा तौर पर दोबारा खोल दिया जाएगा। और दुकानों की टाइमिंग यानी औकात कार का भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं तीसरी अपडेट से। तो दोस्तों, अगर किसी को अपनी कंपनी की तरफ से सैलरी या अकोमोडेशन का कोई भी मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर 92727 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप नंबर दोबारा सुन लें, 92727 पर। या इसके अलावा दोस्तों, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस ये है दोस्तों, adlsa.gov.qa। तो दोस्तों, ये थी तीसरी अपडेट। अब आपको बताते हैं चौथी अपडेट। तो दोस्तों, 3 रोज़ा ईद उल फ़ितर के वक्फ़े के बाद, 3 रोज़ा ईद उल फ़ितर की छुट्टियों के बाद आज अल-माज़रूआ, अल-वाकरा, अल-खोर और अल-दाखिरा के लिए जो है उसमें मौसम सरमा की सब्ज़ी मंडियों का दोबारा आगाज़ आज से होगा। सब्ज़ी मंडियों को दोबारा ओपन कर दिया जाएगा। वज़ारत बल्दिया और माहौलियात के एक ट्वीट पोस्ट के मुताबिक बाज़ार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ओपन रहेंगे। तो दोस्तों, कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए वज़ारत ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं और इसके मवाक़िफ़ मंडियों, ज़ायरीन और दुकानदारों को इन्फेक्शन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, यानी कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर और प्रिकॉशनरी मेजर्स पर पूरी तरह से अमल करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कतर की 4 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।